हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 से केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यस, केपलर्स जो लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन के बारे में, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किस लॉज के बारे में पढ़े, हम लोग एक शेप एलिप्स के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, एलिप्स एक्चुअली में एलिप्स का शेप जो है वो कुछ इस तरह का होता है। पूरा का पूरा सर्कुलर नहीं होता है, ये कुछ चिपटा होता है। तो ये जो बीच का जो लाइन है, जो छोटा लाइन है, उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। यस, ये हो गया माइनर एक्सिस, और ये जो लंबा लाइन देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और यदि हम लोग इसका हाफ ले लें तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। हाफ मतलब सेमी हो गया। अच्छा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, एलिप्स। तो सर्कल से बना सर्कुलर, रेक्टेंगल से बना रेक्टेंगुलर, तो एलिप्स से बना एलिप्टिकल। जी हाँ, एलिप्टिकल। तो यदि ऑर्बिट है, दैट मीन्स पाथ, तो ये हो जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब एलिप्स में एक फोकस यहां पे होता है। क्या कहते हैं इसको? फोकस। और एक फोकस होता है इस साइड पे। इसका मतलब ये हो गया कि दो फोकस होता है। तो फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो फोसाई होता है। क्या होता है? फोसाई। तो जब वर्ड यूज करेंगे फोसाई, तो डोंट बी कंफ्यूज, समझ जाना है कि ये फोकस से रिलेटेड है। तो ये डायग्राम इसलिए बताएं क्योंकि हम लोग इस शेप का यूटिलाइज इसमें करने वाले हैं। क्लियर है? ये फोकस है और ये भी फोकस। एक एलिप्स में दो फोकस होते हैं। फोकस दो होगा तो हम लोग फोसाई, दो से ज़्यादा 3, 4 तो फोसाई, बट इसमें दो ही फोकस होंगे, याद रखना। ओके, चलिए तो हम लोग लॉज पे आते हैं। तो केपलर्स के 3 लॉज हैं। जी हाँ, 3 लॉज। फर्स्ट लॉ देखते हैं। तो क्या बोला गया है कि एवरी प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit. Yes, orbit कैसा होगा? elliptical होगा, with the sun situated at any one of the foci of the ellipse। इसे समझने के लिए एक डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? एलिप्स। ये बताए थे कि यहाँ पे फोकस हो सकता है या फिर यहाँ पे फोकस, दैट मीन्स दो फोकस तो होंगे। तो जो सन का जो प्लेस है वो किसी एक जगह पे फिक्स कर देंगे, किसी भी एक जगह पे। या तो आप यहाँ पे ले सकते हैं या तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए ये ले लिए सन का जगह यहाँ पर। तो अब प्लैनेट्स जो हैं
कुछ इस तरह से घूमने वाले हैं। क्या ये प्लैनेट। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या है डेफिनेशन। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यस, सन के चारों ओर चक्कर तो लगाएंगे। कौन? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन जो सन का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा? दोनों में से किसी एक फोकस पर। दोनों में से किसी एक फोकस पर। तो ये था फर्स्ट लॉ केपलर के। अब आते हैं हम लोग इनके सेकेंड लॉ पर। तो सेकेंड लॉ में क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ, in the elliptical orbit of the planet, the line joining from center of the planet to center of the sun sweeps equal areas in equal interval of टाइम। तो इसे समझने के लिए लोग डायग्राम यूज करेंगे। ये है एलिप्स, ये बना दिए हम लोग एक्सिस। P1 P2 P3 एंड P4। और ये है प्लैनेट का पोजीशन। क्या ये प्लैनेट का पोजीशन। चलिए यहाँ पे सन को ले लेते हैं। यहाँ पे कौन है? सन है। तो ये प्लैनेट से इस सन को ज्वाइन कर दिए और इस प्लैनेट के सेंटर से सन के सेंटर को ज्वाइन कर दिए। और सपोज कर लीजिए कि P2 से P3 तक जाने में T आवर्स का टाइम लगा। T आवर्स का टाइम लगा। तो P1 से P4 या फिर P4 से P1 जाने में भी उतना ही टाइम लगा, T आवर्स। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, कहने का मतलब है एरिया ऑफ SP2 P3 वो एरिया ऑफ SP4 P1 के इक्वल होगा जी। इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के सेंटर से टू द सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर जब ज्वाइन करेंगे तो स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि बताया कि P2 से P3 तक जाने में सपोज कर लीजिए 1 घंटा लग गया, 1 आवर, एंड P4 से P1 तक जाने में भी लगा 1 आवर। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं वो दोनों एरिया जो है वो इक्वल होंगे। ये है केपलर का सेकेंड लॉ।